गुरु महाराज का सेवक, मानव भक्ति निर्वाण धर्म प्रचारक स्वामी सूरज भारती के नाम से सभी लोग मेरे को जानते हैं। और मैं श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद भारती जी महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी सुखदेव भारती जी महाराज का शिष्य हूँ। उनका आश्रम देवली जिला टोंक में है, बहुत भव्य आश्रम है और उन्हीं का सेवक हूँ। मैंने जो 16 तारीख का आयोजन किया है, संतों का समागम एवं एक ग्रंथ रचना मैंने की है, संकलन भी था उसमें, वो सुधा सिंधु प्रकाश नाम से था। उस आयोजन में मैं कई सालों से मेहनत कर रहा था और ये 16 अगस्त को वो आयोजन संपन्न हुआ। उस आयोजन में अब मैं ज़्यादा मुख से वर्णन नहीं कर सकूं, पर गुरु महाराज की असीम कृपा से सारे राजस्थान से जितने भी हमारे भक्त प्रेमी थे, जितने भी शिष्यगण थे और हमारे जो संत मंत विद्वान थे, उन सभी का सहयोग रहा और वो आयोजन बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। हमारे आयोजन में सर्वप्रथम में मैं कहूँगा, हमारे आश्रम देवली स्वामी परमानंद आश्रम से हमारे जो अभी गद्दी पे आसीन है स्वामी अमित भारती जी महाराज पधारे। अरड़का से सुखराम जी महाराज के आश्रम से भाई राम जी पधारे। इधर पूर्ण भारती जी महाराज एक बहुत ऊंचे कोटि के अच्छे विद्वान थे, वो पधारे। हमारे यहाँ मधुरामपुरा से ज्योतिष प्रवक्ता जगदीश पवार साहेब थे, वो पधारे। जामडोली से भाई राम समुद्री पधारी और एमपी से हमारे स्वामी फूलचंद भारती जी महाराज पधारे। और हमारे प्रमुख सेवक जो इस इतने बड़े गार्डन का जो हमें सहयोग दिए हैं, वो संत मंगलराम जी महाराज हर कार्य में हमें प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहे, जिससे बहुत हर्ष उल्लास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवरिया जी, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ मैंने संकलन जो किया है, इस ग्रंथ का नाम है सुधा सिंधु प्रकाश। सुधा सिंधु प्रकाश जो ग्रंथ है, इनमें सभी संत महात्माओं के सदग्रंथों से और मेरे अनुभव के द्वारा जो रचना की गई भजन सभी इसमें मौजूद है। और ये ग्रंथ मैं कहूँगा कि जहाँ भी पहुँचेगा, जो जिज्ञासा लेकर इसको पढ़ेगा, उसको पूरा परमानंद का लाभ होगा। इस ग्रंथ का योगदान हमारे जगदीश पवार साहब ने दिया है और उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से बहुत आग्रह करके इस ग्रंथ की रचना चालू करवाई है। और मैं कहूँगा कि इन्हीं के आशीर्वाद से ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। और जैसे ही इनका सहयोग मिला तो साथ में हमारे संत मंगलराम जी महाराज, इनको बताई गई योजना, तो महाराज ने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि महाराज इस ग्रंथ को आप तैयार करो और इसका प्रोग्राम जो भी आप करो वो मैं निःशुल्क इस गार्डन की सेवा दूंगा आपको, और जितने भी लोग आएंगे उनको निःशुल्क जल सेवा दूंगा। आप जब भी प्रोग्राम करो मेरे गार्डन में ही करना। ये संत मंगलराम जी महाराज ने मुझे आश्वासन दिया और वो आश्वासन नहीं, वो सारा कार्य संपन्न भी हुआ। जगदीश जी, आपका क्या योगदान रहा? मैं जगदीश पवार ज्योतिष प्रवक्ता के नाम से लोग जानते हैं। जो महापुरुषों की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही, उनको भाव को लेकर के मैं समाज हित, देश हित, मानव हित में निःशुल्क आए हुए अतिथियों को भगवान मानकर समय के अनुसार उनका यदि कार्य होता है तो उनका मैं गुरु वचन ही मानता हूँ
उसके उपरांत भटके जीवों को संत महात्मा की ओर अग्रसर कर निःशुल्क सेवा का मैंने बीड़ा 25-30 साल से करता रहा हूँ। और मैं राजस्थान उपभोक्ता संघ जयपुर में सहायक कर्मचारी के पद पर भी मैं सेवा देता रहा और अपना अमूल्य समय निकालकर ऐसे महापुरुषों की संगति में मैं सेवा, सत्संग और सिमरन को महत्व दे करके और इन महापुरुषों की सेवा में लगा रहता हूँ। हिंदू प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें मैंने महाराज से तन से, मन से, धन से जितना मुझसे हो बन पाया वो इसमें मेरा सहयोग रहा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि ऐसे ग्रंथों की रचना महापुरुषों के द्वारा होती है तो लोगों का जल कल्याण होता है। इसलिए मेरा हमेशा हमेशा के लिए तन मन से सहयोग आगे भी रहेगा। ज्योतिष के बारे में तो मैं इतना ही बता पाऊंगा कि हमारे जो वेद हैं, जिसका निरुक्त, छंद, चौपाई, व्याकरण, वेद के 6 अंग में से छठा अंग ज्योतिष है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार ही ज्योतिष है। तो इनमें मनुष्य के कर्म, संचित कर्म, वर्तमान कर्म और भविष्य के कर्म को देखते हुए इस ज्योतिष का जो बखान है, इस मानव के लिए समय समय के अनुसार जो गतिविधियां उसके लाभ हानि की चलती रहती है, उसके बारे में ज्ञान दे करके अध्यात्म की ओर अपना स्वरूप को जानने के लिए मेरा ये विषय रहता है कि सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है। सम, संतोष, विचार, मन, चौथा सत्संगदार, चारों में सत्संग बड़ी तुरंत करे व्यापार। भंवरा ढूंढे कमल को, चींटी चिकट पर जाए, हम सब सत्संग को ढूंढे तो भाग पूर्व ला पाए। सत्संग से हमें क्या मिलता है? सत्संग से सतगुरु मिले, सतगुरु से मिले निज ज्ञान, कहे कबीर निज ज्ञान से मिले पद निर्वाण। हमें महापुरुषों के सानिध्य से हमारा जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सफल बनाने के लिए महापुरुषों की संगति से ही हमें लाभ मिल सकता है। अन्यथा हमें वेद शास्त्र, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है कहते वेद पुराण। एक शब्द गुरुदेव का जागा आरन पार, थक गए मुनिजन पंडिता वेद न पायो पार। गुरु के बिना हमारा जीवन, मनुष्य जो तन मिला बड़े भाग, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए मनुष्य जो हमारा जीवन मिला बड़ा दुर्बल है, बहुत बड़ा कठिन है। इसको सफल बनाने के लिए हमें महापुरुषों की संगति से ही हमें ये लाभ जीवात्मा को मिल सकता, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं मंगलराम महाराज, मदरामपुरा, डिग्गी रोड, वार्ड नंबर 56 में जयपुर प्रांत का रहने वाला हूँ। और मैं मेरे गुरु श्री भैरव राम जी महाराज का शिष्य हूँ, जो उनका बहुत बड़ा आश्रम है। और मैं यहाँ मदरामपुरा में बोरा गार्डन का संचालक हूँ। 16 तारीख को जो सत्संग का समारोह किया, उसमें मैं भी गार्डन का सहयोग कराया। महाराज को बोला तो महाराज ने ये आयोजन यहाँ रख दिया बोरा गार्डन में। और यहाँ बहुत संत महात्मा भी आए थे और जनता भी आई थी बहुत सारी। सब ने अच्छा प्रोग्राम किया और सभी संत आए थे दूर दूर से। महाराज जी, आपको संत बने कितना समय हो गया? मैं तो कई दिनों से ही भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन ये संत की पदवी अभी मुझे 1 साल के अंदर मिली है। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या परेशानी रहती है वो बताइए। भक्ति मार्ग में तो यही परेशानी है कि आदमी शुद्ध होएगा जब भी भक्ति सही होएगा, और कोई रास्ता नहीं। भक्ति करेगा जब भी शुद्ध होएगा। भक्ति मार्ग में आप मेरा प्रश्न समझिए, भक्ति मार्ग में परेशानी क्या क्या आती है ये बताओ। भक्ति मार्ग में तो यही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उसकी वासना उनके पीछे पड़ी रहती है। तो इनसे कैसे दूर हो? तो गुरु महाराज की शरण में जाएगा और शास्त्र पढ़ेगा और गुरु की आज्ञा मानेगा, जब भी संभव है। गुरु महाराज की शरण में जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके समझ में नहीं आ पाती। और फिर उसके जो हमारे ईश्वर परमात्मा है, उनकी कृपा से ही वो सब हो सकता है। उनकी कृपा बगैर कुछ नहीं होएगा। अच्छा, आपका कहना है कि जब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा होगी, उसी से सारे कार्य सिद्ध होगा। सफल होंगे। हाँ अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। हाँ। देही गुरु और शब्द गुरु, ये दोनों एक है या अलग अलग है? ये अलग अलग है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। देही गुरु कौन है? शब्द देही को मानने वाला तो वो तो संसार में रह जाता है, और देह में जो परमात्मा को मानता है कि मैं सही में परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ,
जब भी उसका कल्याण संभव है, और गुरु की आज्ञा मान के ही ये करना पड़ता है। अच्छा, भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ भाई, सब प्रेम पूर्वक संसार में रहो, ईमानदारी से रहो, और गुरु महाराज की बड़े शास्त्रों की आज्ञा मान के रहो, और प्रेम भाव से रहो, और भक्ति करते रहो भगवान की। अच्छा, आप ये बताइए, आप परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या गुरु बनाना आवश्यक है? हाँ, गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता है संसार में। गुरु और शास्त्र स्वयं की कृपा से ये काम संभव होता है, और इसमें और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, किसी को भी अगर परमात्मा की प्राप्ति होनी है तो वो गुरु के बिना नहीं होगी? गुरु बगैर नहीं होगी वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। सूरज भारती जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो ये कार्यक्रम किया विशाल सत्संग और ग्रंथ के विमोचन का, इसमें जगदीश जी पवार साहब का योगदान रहा, और जो गार्डन की जो निःशुल्क सेवा दी मंगल राम जी महाराज ने दी, इसके अलावा भी कार्यक्रम में किन किन ने सेवाएं दी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। नावरिया जी, इन्होंने तो सेवा दी है, साथ में एक मेरा शिष्य है विजेंद्र जी परेवा, वो इसी प्रोग्राम में नहीं, इससे पहले जहाँ जहाँ भी मैंने प्रोग्राम कराए हैं, जहाँ जहाँ भी उसे मैं सेवा के लिए प्रेरणा दिया हूँ, वो भक्त सभी जगह मुझे सेवा देता आया है। ये जो विशाल प्रोग्राम हुआ है, सुधा सिंधु प्रकाश ग्रंथ का विमोचन हुआ है, ये विशाल सत्संग हुआ है, इसके अंदर देशी घी का भंडारा उसी विजेंद्र परेवा का था, जो हर वक्त मुझे सेवा देता आ रहा है। इसके अलावा विजेंद्र जी की और कोई सेवा भंडारे के अलावा? विजेंद्र की सेवा भंडारे के अलावा जितने भी महापुरुष पधारे हैं, उन सभी महापुरुषों को वस्त्रदान एवं सभी को दक्षिणा दी गई है, उसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। विजेंद्र जी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार से सेवा का कार्य कर रहे हैं। महाराज, आपने ग्रंथ का विमोचन किया है, तो ग्रंथ को पढ़ने से आप बता रहे हैं कि जो भी आदमी पढ़ेगा उसको लाभ मिलेगा, उसको क्या लाभ होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। उस ग्रंथ जी में क्या लिखा हुआ है? जी, ऐसा है, ये ग्रंथ जो लिखा है मैंने मेरी मनमति से नहीं लिखा है, सब सदग्रंथों का सार लेके मैंने ये ग्रंथ रचना की है, और इस ग्रंथ से जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसको आत्म कल्याण का लाभ होगा। महाराज जी, कुछ बात बताइए, ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ग्रंथ की कोई बात बताइए। ग्रंथ में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैंने अपने जो आश्रम है गुरु प्रणाली है उनका दिया है, उसके बाद में मैंने पुत्र और पिता के संबंध में दिया है, उसके बाद में मैंने स्त्री और पुरुष के संबंध में दिया है, उसके बाद में मैंने जाति कर्म से या भक्ति से ज्ञान से, उसके बाद में मैंने आत्म कल्याण की जो बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, उन पर भी मैंने प्रकाश डाला है। सब बातें सदग्रंथों से और विवेक के द्वारा लिखी गई है, उससे सभी जीवों को, सभी मुमुक्षुओं को लाभ होगा। ग्रंथ की कोई चौपाई या कोई श्लोक या कोई दुआ हो तो वो भी बताइए। देखो, मेरा खुद का अनुभव है, गुरु के विषय में मैंने लिखा है, सर्वव्यापी सब में रमे। जो गुरु है वो कैसे होते हैं? सर्वव्यापी सब में रमे, सोई सतगुरु जान, सकल उपाधि मेट के, गुरु कर ले वे आप समान। कर ले वे आप समान और दूजा नहीं दर्शे, जहां देखे ता जाई हरि नूरी बरसे। सूरज भारती कहत है, सही पड़ी पहचान, सर्वव्यापी सब में रमे, सोई सतगुरु जान। ऐसा जो मैंने ये कुंडली छंद रचना की है, ये विवेक से की है, और मैं मानता हूं कि मेरा गुरु सर्व घटों में, सर्व चराचर में निवास करता है, और उसी को मैं, उसी का आशीर्वाद और उसी को गुरु मानता हूं। महाराज जी, आप बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, तो भजन की एक कड़ी गाकर बताइए। हाँ। मैंने सामर्थ सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। मैंने सामर्थ सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। तिमर कहते हैं नावरिया जी अज्ञान अंधेरे को, सामर्थ कहते हैं जो उस अज्ञान को, उस अंधेरे को हटा दे। तो आप गुरु किसे मान रहे हैं? यही गुरु को मान रहे हैं, शब्द गुरु के बारे में कह रहे हैं? देखे, भाई आप किसकी महिमा कर रहे हैं? आप देही
गुरु की महिमा गा रहे हैं, शब्द गुरु की महिमा गा रहे हैं, वो बताइए आप। ऐसा है नावरिया जी, गुरु की जो सत्ता है वो दो प्रकार से है। एक तो निराकार, दूसरी साकार। निराकार जो सत्ता है वो अदृश्य है, साकार जो सत्ता है वो देह के अंदर विराजमान है। जो देहधारी गुरु है, जिनसे हमें उस निराकार की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम दृढ़ाप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान करते हैं, वो भी हमारे लिए वही परमात्मा है। और जो निराकार अदृश्य है, उसकी अनुभूति हमें उनके द्वारा गुरु देहधारी गुरुओं के द्वारा होती है, वो भी परमात्मा है। सतगुरु भगवान की जय। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। चरणों में आयो जी, गुरु चरणों में आयो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। विषय आनंद में कई जन्म से भोगत आयो जी। नाना क्लेश भरा है, इनमें सुख नहीं पायो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। राग द्वेष भरा है, दिल में सुधी बुलायो जी। नाना क्लेश कथा कीर्तन हरि भजनों में चित नहीं चायो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। लोभई मोही अपर बड़यो दा ध्यान चुकायो जी। दया करी गुरुदेव यहाँ से पिंड छुड़ायो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। आशा तृष्णा चले वेग से तीर लगायो जी। इनको मार फिकर सब मेट्या आनंद छायो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। गंगा राम गुरु समृद्ध दाता संस मिटायो जी। गंगा राम गुरु समृद्ध दाता संस मिटायो जी। भैरू राम शरण सतगुरु की मंगल गायो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। मैं राम भजन के काज गुरु चरणों में आयो जी। बोल सतगुरु भगवान की जय। अब आपसे ये सवाल ये है कि जब गुरु महाराज जो है आत्मज्ञान शिष्य को खुद कराते हैं या शिष्य को खुद को करना पड़ता है? गुरु महाराज तो उनको रास्ता बताता है, मेहनत तो चेला को ही करनी पड़ती है ईमानदारी से। जब वो ईमानदारी से गुरु महाराज की आज्ञा मान के भजन में लगेगा, जब भी उसका कल्याण संभव, नहीं तो उसका कल्याण नहीं होगा। आपकी सत्संग चर्चा से ये पता चला है कि हर मनुष्य को गुरु महाराज की शरण में जरूर जाना चाहिए, और जाना ही नहीं चाहिए बल्कि उसे गुरु के बताई हुई आज्ञा को मानना चाहिए, तब जाकर जीव का कल्याण होता है। क्योंकि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, ये भवसागर से पार होने के लिए मिला है। अगर हमें भवसागर से पार होना है तो इसके लिए गुरु महाराज की शरण में जाना बहुत ज़रूरी है। सभी व्यक्ति गुरु महाराज की शरण में जरूर जाए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। किसी भी प्रकार का कोई भी शरीर से पाप कर्म का कार्य न करे। अगर हम पाप कर्म का कार्य करते रहेंगे तो कितने ही गुरुओं की शरण में जाओ, कहीं सत्संग में जाओ, इंसान का कल्याण होने वाला नहीं है। ये इस सत्संग चर्चा से जानकारी मिली है। सभी मनुष्य भवसागर से पार हो, गुरु महाराज की शरण में जाए। पवार साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप कोई प्यारा सा भजन सुनाएं। महापुरुषों ने कहा है, पाहन पानी ना पूजिए, सेवा की जैसी बात, और सेवा कीजिए संत की, तुम्हें सत्य नाम करा दिया। कबीर साहब ने कहा, चलती चक्की दे के दिया कबीर, रोज दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। पाठ कौन से हैं? जन्म और मरणवा, ये दो पाठ हैं। इसमें ये जीवात्मा फंसा हुआ है। महापुरुष का फिर संकेत है, चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होए, मांदी लागे मानवी जी का बालन बाका हो। यानी सत्संग रूपी या महापुरुषों के सानिध्य में यदि वो जीवा आ जाता है तो उसको कल्याण होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। तो इस पर मैं चेतावनी में गुरु महाराज कहते हैं, उस शरण गुरु की आजा बंदे पाचे पछतावेला, बालू की बीच पवन का खंबा
कब तक खैर मनावेला। आज हम तेरे घट धरे तू राम कहन ना पावेगा भाई, राम कहन ना पावेगा। काल बलि तेरे ऊपर बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा, भुजा पकड़ ले जावेगा। माते पिता तेरा कुटुंब कबीला धरियाई रे जावेला भाई, धरियाई रे जावेला। शरण गुरा की आजा बंदे पाचे पछतावेला। धर्मराय फिर लेखा मांगे, धर्मराय फिर लेखा मांगे। वहाँ की बात बनावेला, लाल खम्भ से बांध जावे। सतगुरु विनय कौन छुड़ावेला, शरण गुरा की आजा बंदे पाचे पछतावेला, पाचे पछतावेला। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा। दरिया डकिया रह जाएगा, कहते कबीर सुनो वैसा दो, करनी का फल पावेगा। शरण गुरा की आजा बंदे पाचे पछतावेला। इतना ही मैं 4 पंक्ति में कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोल सतगुरु भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरु भक्तों को सबसे पहले जो हमारे जन्मदाता है, माता पिता है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा चाकरी करनी चाहिए, तन से मन से वचन से कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, जो हमें सद्गुरु ज्ञान बताता है, सद्गुरु प्रेरणा देते हैं, उसको जीवन में उतार कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। पहले जहाँ शिक्षा दीक्षा दी जाती थी वो गुरुकुल होते थे, और गुरुकुलों के अंदर विद्यार्थी पढ़ाई करते थे तो सबसे पहली शिक्षा नैतिकता की दी जाती थी। सबसे पहली शिक्षा माता पिता को वंदन, नमस्कार, प्रणाम और सेवा चाकरी की दी जाती थी। फिर अतिथियों को प्रणाम, सेवा चाकरी की दी जाती थी। उसके बाद में फिर गुरु महाराज का ज्ञान बताया जाता था। ये जो विद्या है इसके बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज वो गुरुकुल खत्म हो गए और जो नैतिकता की विद्या है वो सारी लुप्त हो गई। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेकर बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करके भी उनको ये बोध नहीं है कि ये मेरे माता है, कि ये मेरे पिता है, कि ये मेरे बुजुर्ग है, ये मेरे संत समाज है, कि इनसे कैसे मैं बर्ताव करूं, कैसे इनको प्रणाम करूं, कैसे सेवा चाकरी करूं, ये बिल्कुल भी बोध नहीं है। इसलिए आज का समाज दुखी और पतन की ओर जा रहा है। मेरा सभी से, मानव समाज से यही संदेश है कि सबसे पहले माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, उसके बाद में गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल के अपने आत्मा का कल्याण करें। स्त्रियों को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि स्त्रियां अपने पति को ही परमात्मा समझे, अपने पति के विमुख बिल्कुल ना चले, अपनी पति की सदाई आज्ञा का पालन करते रहे, सदा उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करते रहे, जिससे वो हम अपना जो पति परमात्मा रूप है वो सदा प्रसन्न रहे और हमारा कल्याण होए। पति को जन्म देने वाले सास ससुर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पति को जन्म देने वाले सास ससुर उससे भी महान है। उनकी तो तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सेवा करके उनको प्रसन्न रखना चाहिए। ये मेरा सबसे ही निवेदन है। नमो नमो गुरु गणपति, नमो नमो भगवंत, नमो नमो मेरे माता पिता, दियो नैतिकता पंथ। नमो नमो गुरु गणपति, गण इंद्रियन के ईश, चेतन सता है आपकी पूर्ण विश्वाबीश। नमो नमो गुरु सुखदेव को, दियो ज्ञान बख्शीश, सूरज भारती के आप हो, जगतारण जगदीश। ये संसार सागर से तैरने वाले हे गुरुदेव, आप ही मेरे सरताज हो। अब मैं एक छोटा सा भजन जो मैंने गुरु से प्राप्त किया है, जो मैंने अनुभूति की है जीवन में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने सामर्थ्य सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। मैंने सामर्थ्य धन गुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। किया तिमर सब छार, मेरा किया तिमर सब छार। मैंने सामर्थ्य सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। गुरु विवेक वैराग्य कराया, सठ संपत्ति का अर्थ सुनाया। गुरु विवेक वैराग्य कराया, सठ संपत्ति का अर्थ सुनाया। मेरे मन का भरम मिटाया जी,
समझाया निज सार। मेरे मन का भरम मिटाया जी, समझाया निज सार। मैंने सामर्थ सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। गुरु काम वासना जार्या, मेरे क्रोध अग्नि को मार्या जी। गुरु काम वासना जार्या, मेरी क्रोध अग्नि को मार्या। याने नरका का द्वार बताया जी, हो गया झट होशियार। इनको नरकों का द्वार बताया जी, हो गया झट होशियार। मैंने सामर्थ धन गुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। गुरु तीन ताप समझाया, इनसे जग को दुखी बताया जी। गुरु तीन साप समझाया, इनसे जग को दुखी बताया। मेरे राम का रंग लगाया जी, हो गई खुशी अपार। मेरे राम का रंग लगाया जी, हो गई खुशी अपार। मैंने सामर्थ सतगुरु पाया जी, किया तिमर सब सार। गुरु सुखदेव भारती जी गाया पाया, सब द्वंद्वों को दूर हटाया। गुरु सुखदेव भारती जी पाया, सब द्वंद्वों को दूर हटाया। यों सूरज भारती गाया जी, मिट गई पीड़ हमार। यों सूरज भारती गाया जी, मिट गई पीड़ हमार। मैंने सामर्थ धन गुरु पाया जी, किया तिमर सब छार। नावरिया जी, ये भजन मैंने जो गुरु महाराज की कृपा की अनुभूति मेरे जीवन में की है, उसी के अनुसार मैंने पद रचना की है। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। अब करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जग रोए। इसी दोहे को चरितार्थ करते हुए आप है श्री संत मंगल राम जी महाराज, आप है श्री सूरज भारती जी महाराज, और आप है श्रीमान जगदीश जी पवार, जो कि ज्योतिषाचार्य और आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले हैं। इन तीनों महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपनी ज्ञान चर्चा के द्वारा भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।